हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव एंड एसोसिएट्स। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। सो गाइस, जैसे कि आपको सबको पता लग चुका है कि रेंट के ऊपर आरसीएम लग चुका है, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे अब आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 2 मिनट की डिस्कशन इसकी कर लें कि आरसीएम है क्या। अगर तो आपका लैंडलॉर्ड आपको रेंट का बिल देता है, सपोज़ आपका बिल है, रेंट है 1 लाख रुपया, वो आपको 1 लाख रुपये का बिल देता है, जिसके ऊपर SGST 9,000, CGST 9,000, यानी 1,18,000 रुपये का बिल देता है, और वो आप क्लेम कर लेते हैं इनपुट में। फिर तो आपको आरसीएम पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रेंट चाहे जो भी हो, 1 लाख, 2 लाख, 20,000, 10,000, वट एवर। अगर वो आपको जीएसटी का बिल देने से मना करता है और वो आपको कहता है कि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो उस केस में आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म आपको पे करना पड़ेगा, और उसका क्लेम भी आपको उसी मंथ मिल जाएगा। चाहे आपका रेंट कुछ भी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, इसकी कोई लिमिट सरकार की तरफ से कोई तय नहीं हुई है। तो वो आपको पे करके उसका रिवर्स चार्ज का इनपुट आपको क्लेम कर लेना है सेम। तो ये तो यहाँ तक कि वो आपको एंट्री या बात सबको आपको पता ही है। अब आगे बात आ जाती है कि सर इसकी एंट्री हम टैली में कैसे करें। ये चीज़ तो हमें पता ही है कि सर जीएसटी लग चुका है रेंट पे, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, लेकिन उसका हमने एंट्री टैली में कैसे करनी है, उसको पे कैसे करना है, और उसका सेट ऑफ सेल परचेज से कैसे होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक शीट में दिखाता हूँ जो मैंने तैयार की हुई है, जिसके अंदर मैंने रेंट डाला हुआ है 1 लाख रुपया, SGST 9,000, CGST 9,000, 1,18,000 रुपये, जिसका टोटल बन जाता है। सपोज उसी मंथ में आपकी कोई लीगल सर्विसेज है 50,000, CGST 4,500, CGST 4,500, टोटल हो गया 59,000। अब जैसे अक्टूबर मंथ में सब कर रहे हैं कि 22 दिनों का आपको जीएसटी पे करना है, यानी आरसीएम पे करना है, तो आप अपनी कैलकुलेशन इस हिसाब से कर सकते हैं कि जितना भी आपका रेंट है, रेंट डिवाइडेड बाय 31st डेज, ठीक है नहीं, सॉरी गाइस, 18,000, यानी आपका CGST और SGST 80,000 हो गया ना, डिवाइडेड बाय 31st इंटू 22। आप मेरी बात समझ गए ना। 18,000 रुपये का तो ये हो गया 9,000, 18,000 रुपया, डिवाइडेड बाय 31 दिन हमने अक्टूबर के कर लिए, इंटू 22। इसको आप करेंगे तो 12,774 रुपये आएगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट करके आपके लिए रखा हुआ है। ये देखिए, 12,774 का डिवाइडेड बाई होता है 6387, 6387, ठीक है ना। तो अब आपको इस मंथ में जो एंट्री करनी है टैली में, वो आपको करनी है 6387, 6387 CGST और SGST की। नेक्स्ट मंथ से, जब आपका नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा नवंबर, उसमें आपको एंट्री डालनी है 1 लाख रुपए की। चलो हम एंट्री शुरू करते हैं टैली के अंदर डालनी। आपने करना है वी प्रेस, रेंट 1 लाख रुपया। भाई ध्यान से देखिए, 1 लाख रुपया आपने रेंट पे किया, बाय, यहाँ पर आपने हेड खोल लेना RCM CGST। ये देखिए ध्यान से, इसका ग्रुप भी देख लिया आप, RCM CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पर आपने डाल देना है 9,000, RCM SGST 9,000। यहाँ पर आ गया आपका RCM पेबल 18,000, जो कि इन दोनों का टोटल बना। भाई ध्यान से देखिए, इस एंट्री को आप डबल भी एंट्री कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको 2 एंट्रियाँ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक ही जनरल एंट्री में सारी एंट्रियाँ क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी एंट्री इस हिसाब से भी करते हैं कि आप, ये देखिए, आप यहाँ पर पहले एंट्री डाल दीजिए, सुधीर कुमार जो टेनेंट है, ₹1,00,000 आपने उसको पे कर दिया सपोज।
ठीक है ना। आप यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं कि हमने पहले रेंट पे कर दिया, बिल नंबर जो भी है, बिल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एज रेंट। ठीक है, कि आपने रेंट पे किया और सुधीर कुमार जो कि लैंडलॉर्ड है, आपने उसको चेक पे कर दिया। आप इस हिसाब से एंट्री डाल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं एक ही एंट्री में सारी एंट्री आ जाए तो आप फिर वही सी एंट्री पे आ जाइए। ये गाइस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो एंट्री डालते हैं उनको इस बारे में पता ही है। यहाँ पर आया 9000 CGST 9000, सुधीर कुमार जो है लैंडलॉर्ड 1 लाख, और यहाँ पर लास्ट में आएगा RCM पेबल, जो भी आपने डालना है ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ठीक है ना, इसका ग्रुप आपका होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। बिल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024। गाइस आप ध्यान से देखिए, रेंट आ गया आपका 1 लाख, RCM आपने इस मंथ क्लेम कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो भी RCM आप पे कर रहे हैं उसको आप उसी मंथ क्लेम भी कर लीजिए, बजाय इसके कि आप नेक्स्ट मंथ क्लेम करें। लेकिन आपको एक बार गवर्नमेंट के खाते में उसको जमा करवा देना है, क्लेम और सेट ऑफ अब अपनी सेल और परचेज में से आपको सेट ऑफ कर सकते हैं। इस एंट्री में आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपने रेंट पे किया ₹1,00,000, साथ ही क्लेम कर लिया 9000, साथ ही SGST क्लेम कर लिया 9000, लैंडलॉर्ड को आपने पे कर दिया ₹1,00,000, और गवर्नमेंट की तरफ आपकी RCM की लाइबिलिटी आ गई 18,000 रुपये। ध्यान से देखिए, इसको आपने कर देना है एंटर। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं P प्रेस करते हैं। अब गाइस ध्यान से देखिए, इस पे एक परचेज डली हुई है और एक ही सेल डली हुई है, ये भी आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा एंट्री होती हैं तो कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जो नए लिसनर हैं, जो बिगिनर हैं, जो टैली सीख रहे हैं, अकाउंट सीख रहे हैं, उनके लिए कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सर ये इतनी सारी एंट्री आ गई, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई कि क्या करें क्या ना करें, है ना। तो मैंने इसलिए इसमें एक ही एंट्री डाली है। देखिए परचेज़ की एंट्री है ₹1,00,000 की, जिसमें परचेज़ हमने की है कैश 1,18,000, ₹1,00,000 की परचेज़, CGST क्लेम 9000, SGST क्लेम 9000। ठीक है जी, खत्म। यहाँ पर आ जाइए सेल में, एक सेल की है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 59,000 की कैश, लोकल हो गई 50,000, 4500 आउटपुट, 4500 CGST आउटपुट। ठीक है गाइस, ताकि ये एंट्री करने के बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इस हिसाब से इसकी एंट्री डलेगी। अब आप प्रेस कीजिए B Alt F1। ये देखिए गाइस ध्यान से, आपने परचेज की, उसका आपने इनपुट यहाँ पर क्लेम कर लिया। आपने RCM पे अभी किया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी पे करना है हमने, उसका क्लेम कर लिया। जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि आप उसको साथ के साथ क्लेम कर सकते हैं, आपने क्लेम कर लिया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर RCM तो हमने पे किया नहीं अभी, तो इसकी एंट्री RCM पेबल में यहाँ पर हमने अब करनी है। V प्रेस किया, HDFC RCM पेबल 18,000, चेक नंबर जो भी आप अपने हिसाब से जो भी आपका है वो डाल दीजिए। अब आप फिर सेम उसी वहीं पे आएंगे, B प्रेस करेंगे, ये देखिए गाइस, अब आपका इनपुट ज़्यादा आ रहा है तो आपको इस केस में जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका परचेज में 9000 आ रहा है, CGST SGST 9000, RCM आपने जो पे कर दिया वो 9000, CGST 9000, और आपका जो क्लेम हो गया 4500 का आउटपुट में से लेस हो गया, 4500 आउटपुट में से ये लेस हो गया, यानी 36,000 की आपका इनपुट था, 9000 उसमें से लेस हो गया, और आपका इनपुट रिकवरेबल फॉर द नेक्स्ट मंथ 27,000 आ गया। यानी कि आपके पास हालांकि इनपुट बहुत पड़ा हुआ था, फिर भी आपने पे कर दिया। अब उसका आप लेजर देख लीजिए, ये देखिए
मतलब एक बार आपने वो बैंक में अपने आपके जमा करवा दिया गवर्नमेंट के खाते में, चाहे उसका आप क्लेम इस मंथ लें, अगर आप इस मंथ लेना भूल गए हैं तो आप नेक्स्ट मंथ उसका क्लेम ले सकते हैं। वो भी जी एस टी आर वन, जी एस टी बी, हाँ 3B में के अंदर आप उसका क्लेम ले सकते हैं सेम मंथ। तो होप गाइज आपको आप आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।